नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। 18 मार्च 2024 को जमुई के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या हुई थी। उस महिला की हत्या को लेकर 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। उनके जो पति हैं संजय यादव, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मीपुर थाना में उनके अपराधों की जो गाथा है वो दर्ज है और उसी संजय यादव की पत्नी की हत्या हुई थी। उसी के जो पति हैं संजय यादव, उन्होंने 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था, लेकिन जमुई पुलिस ने बड़ा कारनामा किया है। मैं आपको बता दूं कि पत्नी की हत्या में पति का ही हाथ था। संजय यादव जो कि सूचक था और जिसने एफआईआर दर्ज किया था और 10 लोगों को अभियुक्त बनाया था, उसी ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी। पूरे मामला का बड़ा खुलासा जमुई पुलिस ने किया है। आज प्रेस को संबोधित करते हुए डीएसपी साहब ने बताया है कि कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, क्या पूरी घटना थी। आज आइए हम जानते हैं, इनसे रूबरू होते हैं। सर, ये घटना 18 मार्च को हुई थी और अभी लगभग मई हो रहे हैं। सर, मई ख़त्म हो गया है, इतना दिन लग गया। देखिए, अनुसंधान में बारीकी और एक्यूरेसी और साथ ही साथ इस अनुसंधान की एक ख़ासियत यह रही थी कि हम लोग चाहते थे कि अंत तक इसमें गोपनीयता बनी रहे, ताकि इसमें जो एक चश्मदीद गवाह हैं उनकी सुरक्षा पर किसी भी तरीके का ख़तरा ना हो। साथ ही साथ जो व्यक्ति जिनको इस कांड में अब अभियुक्त बनाया गया है, उनकी क्षेत्र में काफ़ी उनका आतंक था। लोग परेशान थे, उनका गैर कानूनी रूप से वर्चस्व स्थापित करने का हमेशा वहाँ आपराधिक प्रयत्न चलता रहता था। तो इन सब कारणों से हम लोग अनुसंधान में गोपनीयता और साथ ही साथ जो हमारे चश्मदीद गवाह हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से हम लोग इस अनुसंधान में अग्रेतर कार्रवाई कर रहे थे। हमारी जो अनुसंधान की प्रक्रिया थी वो 3 अलग अलग राज्यों में फैली हुई है। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन तीनों जगह पर हमारी जो टीम है उन लोगों ने जाकर बेहद बारीकी से वैज्ञानिक अनुसंधान किया है। और हो सकता है कि आपकी नज़रों में यह एक देरी प्रतीत हो रहा हो, लेकिन मैं उसको इस तरीके से मानता हूँ कि 10 निर्दोष लोगों को हम लोगों ने इस कांड में अभियुक्त होने से बचाया है और साथ ही साथ जो मृतका थी उसको सही न्याय देने में हम लोगों ने कानून की सहायता की है। सर, इस कांड को कैसे अंजाम दिया गया? देखिए, जो 18 मार्च को जो घटना हुई थी और सबसे पहले जो विशेष अनुसंधान दल जब घटनास्थल का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया था और जो सूचक हैं उनका बयान लिया गया था, उसी वक्त हम लोगों को घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में जो मृतका की जो बॉडी थी उसकी स्थिति और जो बाइक जो कथित रूप से सूचक स्वयं चला रहे थे और मृतका पीछे बैठी हुई थी, उन दोनों की जो पोजीशन थी उसे देख के हम लोगों को संदेह उत्पन्न हुआ था। उसके अलावा जो सूचक हैं उन्होंने अपने प्राथमिकी आवेदन में 10 नामजद अभियुक्तों को स्वयं अपनी पत्नी यानी मृतका को गोली मारते हुए देखे जाने की बात लिखी थी, परंतु उनका जब मैंने और जो थानाध्यक्ष लक्ष्मीपुर हैं उनके द्वारा बयान लिया गया तो उन्होंने अपने बयान में बार बार मटेरियल डिफरेंसेस किया, उसमें अपने बयान में बदलाव किया। जो बयान में बदलाव था वह बेहद संदेहास्पद रूप से किया गया। साथ ही साथ हम लोगों ने स्वयं अपने अनुसंधान के क्रम में उन 10 अभियुक्तों का घटना के दिन उनका लोकेशन स्थापित किया। हम लोगों ने अनुसंधान में यह बेहद बारीकी से वैज्ञानिक रूप से प्रूव किया कि वे 10 नामजद अभियुक्त घटना के दिन घटनास्थल के पर उपस्थित नहीं थे। उनकी किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घटनास्थल में सहभागिता नहीं थी। इसके अलावा हम लोगों ने जो घटनास्थल है उस पर एक जो हमारे चश्मदीद गवाह थे उनका धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत हम लोगों ने उस चश्मदीद गवाह का बयान लिया है। साथ ही साथ उसकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए हम लोगों ने उस चश्मदीद गवाह का बयान माननीय न्यायालय में भी कराया है। पूरे जो समेकित अनुसंधान है उसके आधार पर यह निष्कर्ष हम लोगों ने डिराइव किया है कि इस घटना को कारित किए जाने में जो सूचक हैं यानी मृतका के पति संजय यादव, उनके भाई प्रमोद यादव और सूचक के साथ ही
काम करने वाले एक सकिंदर यादव उर्फ भुट्टो यादव हैं, उन तीनों की प्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता थी। और इस कांड में जो संजय यादव थे और प्रमोद यादव थे, उन दोनों के द्वारा मृतका को गोली मारी गई थी। सकिंदर यादव के द्वारा वहां घटनास्थल पर उपस्थिति थी और उनके पास भी उन्होंने हथियार लाकर, हथियार में जो गोली भरने का काम होता है, गोली भर के संजय यादव को हथियार देने का काम। काफ़ी बेरहमी से सर मारकर उसको घायल किया गया था। लगभग सुनने में आया कि 6 गोलियां मारी गई थी। जी निर्मम तरीके से। जी हाँ, काफ़ी क्लोज रेंज से जो मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन है हम लोगों का, घटनास्थल का निरीक्षण है, उसको देखने से ही हम लोगों को पता चल गया था कि काफ़ी क्लोज रेंज से फायरिंग करके बेहद नृशंस और जघन्य तरीके से मृतका की हत्या की गई थी। सर पहले भी इनको प्रताड़ित किया गया था, ऐसा कोई केस भी दर्ज हुआ था? मृतका के साथ डोमेस्टिक वायलेंस जो सूचक के भाई हैं प्रमोद यादव, उसके खिलाफ मृतका ने स्वयं एक मामला लक्ष्मीपुर थाने में दर्ज कराया गया था। साथ ही साथ फरवरी 2024 में हम लोगों को अनुसंधान क्रम में यह ज्ञात हुआ कि फरवरी 2024 में मृतका के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के क्रम में मृतका का हाथ तोड़ दिया गया था और मृतका के साथ घर पे मारपीट और खराब बर्ताव का एक लंबा इतिहास रहा है। इसका एक कारण यह भी था कि जो सूचक थे उन्होंने गैरकानूनी रूप से एक दूसरी शादी की थी। दूसरी पत्नी पटना में रहती थी। जो दूसरी पत्नी थी उससे एक उनको बेटी भी थी और जो पहली पत्नी थी वो दूसरी पत्नी को घर पर रहने देना नहीं चाहती थी। तो वो एक साजिश का एक आयाम यह भी था कि सूचक का यह सोचना था कि वह पहली पत्नी को मारकर फिर दूसरी पत्नी को लक्ष्मीपुर का जो घर है उसमें वो सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। एक तरह से पूरा माना जाए कि पारिवारिक विवाद, दो शादी करने के बाद एक पत्नी को रास्ते से हटाने में ये काम किया गया। यह जो पूरे साजिश है उसका एक पहलू था। दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण पहलू यह था कि सूचिका के नाम पर 150 डिसमिल से ज़्यादा ज़मीन सूचिका के नाम पर थी। साथ ही साथ पटना में एक 1.5 कट्ठा का मकान था जो सूचिका के नाम पर था। एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, 3-4 LIC पॉलिसी भी सूचिका के नाम पर थी और इन सारी संपत्तियों को हथियाने के लिए जो सूचक हैं संजय यादव, उनके द्वारा बार बार मृतका पर दबाव डाला जा रहा था कि आप सारी संपत्ति मेरे नाम पर और मेरे जो भाई हैं प्रमोद यादव जो इस कांड के अभियुक्त बनाए गए हैं उनके नाम पर स्वामित्व हस्तांतरित किया जाए, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और जो मृतका थी वो बार बार इस कदम को रेसिस्ट कर रही थी। वह जान रही थी कि जिस दिन मैं ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दूंगी उस दिन ये लोग मुझे रास्ते से हटा देंगे। परंतु कहीं ना कहीं मृतका को यह एहसास हो गया था कि मेरे इस प्रतिरोध करने के कारण जो मेरे पति हैं और उसके भाई हैं वो लोग सीधे सीधे मुझे रास्ते से हटा देना चाहते हैं। और इस बात का उन्होंने इंडिकेशन अपने घर वालों को किया था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को यह भी पता चली कि फरवरी 2024 से ही मृतका को यह ठीक एहसास हो गया था। उन्होंने अपनी घर में अपनी माँ को यह बात बताई थी। और तो और जो घटना 18 मार्च को हुई है उसके ठीक 2 दिन पहले भी मृतका ने मोबाइल पर फ़ोन करके अपनी माँ को यह बात बताई थी कि जो मेरे पति हैं और उसके भाई हैं यानी देवर, वो दोनों मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग मेरी हत्या करते हैं। सर ये जो कांड का उद्भेदन हुआ एक बड़ी सफलता मानी जाए जमुई पुलिस के लिए, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं सर? देखिए हम लोगों के लिए अगेन जो मृतका था उसको एक सही न्याय दिलाने का हम लोगों ने जो न्याय व्यवस्था है उसमें एक सहयोग किया है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 10 नामजद अभियुक्त थे उन्हें जो सूचक हैं उनके द्वारा गैरकानूनी रूप से फंसाने का काम किया गया था। तो एक तरीके से हम लोगों ने सही जस्टिस मृतका तक पहुंचाने में अपना जो जमुई पुलिस का जो सहयोग होता है वो हम लोगों ने किया है। और जो सूचक हैं जो संजय यादव हैं उनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। 4 हत्या के केस हैं उन पर, 1 डकैती का केस है, 2 लूट का केस है, 2 आर्म्स एक्ट के केस हैं, 1 जो विस्फोटक पदार्थ
रखने का केस होता है वो उन पर दर्ज है। तो एक लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास रहा है। जेल ये पहले भी जा चुके हैं और क्षेत्र में इनका एक आपराधिक वर्चस्व स्थापित रखने का एक नोटोरियस एक तरीके से इमेज कहा जा सकता है। तो इन सब परिस्थितियों में हम लोग ये ज़रूर कहेंगे कि जो न्याय व्यवस्था है उसको जमुई पुलिस के द्वारा सही लोगों तक न्याय पहुंचाने में हम लोगों ने मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ डीएसपी सतीश सुमन। इन्होंने सारी जानकारी दी है कि कैसे एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उनके नाम पर काफ़ी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति था उनके नाम पर, LIC के कुछ पैसे थे जिनको लेकर जो पति हैं संजय यादव, उन्होंने अपनी पत्नी की साजिश रचकर हत्या कर दी और दूसरे लोगों को फंसा दिया। 10 गाँव के ही लोगों का नाम दे दिया। लेकिन जम्मू पुलिस ने बड़ा अच्छा काम करते हुए जो 10 अभियुक्त हैं उनको न्याय दिलाया। साथ ही जो मृतका के पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची, साथ ही हत्या में संलिप्त भी थे, वो उनके भाई जो हैं उन्होंने ही मिलकर जो मृतका है उनकी हत्या की थी। तो एक बड़ा खुलासा जम्मू पुलिस के द्वारा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।